अब बात पंजाब में हो रही इलीगल माइनिंग की। हम ऐसे ही नहीं कहते, ये आपका शो है, आपका हित हमारे लिए सबसे पहले है। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने अवैध खनन का मुद्दा उठाया, ऑपरेशन पीला सोना चलाया। हमारी मुहिम रंग ला रही है। पहले मान सरकार ने अपने खनन मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेर की छुट्टी की। अब इलीगल माइनिंग की गूंज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनाई दी। हाईकोर्ट में सुनवाई किसी दूसरे मामले की चल रही थी। इसमें ईडी की अटैच जमीन के अवैध खनन का मुद्दा उठा। जज साहब ने पुलिस अफसरों को खूब फटकार लगाई। एक्शन के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया, वरना केस सीबीआई को भी जा सकता है। दे आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई दी कोर्ट की टिप्पणियों के बाद ऑन दी ग्राउंड इलीगल माइनिंग बहुत कम हो गई है। देन आई हैव पॉइंटेड आउट दी कोर्ट दैट ईडी की अटैच्ड लैंड है जो, उस पे भी अब इलीगल माइनिंग हुई है 4 दिन पहले, और एक FIR 159 नंबर जो है लॉन्च हुई है, लेकिन उस पे अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। देन कोर्ट सेड कि जब आप ईडी की अटैच लैंड को नहीं बचा सके तो आप दूसरी लैंड्स को कैसे इलीगल माइनिंग से बचा सकते हो। जज साहब ने ऑरल ऑब्जर्वेशंस दिए हैं ऑफ द रिकॉर्ड। जज साहब ने कहा है कि एज ए वन अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूँ कि अगली डेट से पहले आप ईडी लैंड पे जिन्होंने इलीगल माइनिंग किया उन सभी को अरेस्ट करो और मेरे पास रिपोर्ट सबमिट करो। अगर ये नहीं होता तो आफ्टर और नेक्स्ट डेट मैं सीबीआई को भी ये केस ट्रांसफर कर सकता हूं। जाहिर है कोर्ट के अल्टीमेटम से मान सरकार टेंशन में तो जरूर होगी। टेंशन तो बेलदार दर्शन सिंह के गांव में भी है। उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। परिवार मान सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। परिवार चाहता है कि दर्शन सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए। उधर पब्लिक इंटरेस्ट में खबर चलने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने मुख्य आरोपी जोगिंदर सिंह को अरेस्ट कर लिया है और 4 अन्य लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। आपको बता दें कि पंजाब के बटाला में बेलदार दर्शन सिंह को रेत माफिया ने ट्रक से कुचलकर और वहीं पर उसको पीटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था और उसके बाद अस्पताल ले जाते हुए दर्शन सिंह की मौत हो गई। दर्शन नहरी विभाग में बेलदार थे और अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद रेत माफिया को पकड़ने के लिए रात के 1:45 बजे मौके पर पहुंचे थे। मामले पर सियासत भी हो रही है। मान सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। कतल कर दिया, साडा ते ब्रदर का कतल कर दिया, साडे ते घर ही बर्बाद कर दिया। कातल जिहड़े आ उन्हां नूं फड़ के सलाखां पिछे छुट्टिया जाए। परिवार दी मंग आ भी एक जी नूं नौकरी मिल जाए ते जिवें आर्मी वाले जवानां नूं, मिलिटरी वाले जवानां नूं ड्यूटी दौरान डेथ हुंदी आ ते करोड़ रुपया मिलदा, परिवार नूं करोड़ रुपया मिल जाए। पुलिस वाले साथ होते जी ना होता, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, इसलिए आज हमारे पापा हमारे साथ नहीं हैं। अभी तक कोई नहीं आया इधर। हम तो आप यही हैरान है कि ऐसे जॉब के लिए भेजा, अभी तक कोई बात पूछ नहीं आया इधर। जो कर्मचारी अवैध माइनिंग चेक करने जाते हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम क्या है, उनके साथ सिक्योरिटी क्या है, पुलिस फोर्स क्यों नहीं जाते हैं, उनको राम भरोसे क्यों छोड़ दिया जाता है माफिया के खिलाफ। और दूसरा मुद्दा है कि दर्शन सिंह का जो कत्ल हुआ है वो सरकार के खजाने को बचाते हुए हुआ है, तो दर्शन सिंह को जो है कंपनसेशन जो है, एक्सग्रेशिया जो है वो उसी पैमाने पर दिया जाना चाहिए। परिवार की ये मांग है जिस तरह से शहीदों को जो है दिया जाता है। सीधी बात है, सरकारें जब सोती हैं तभी दर्शन सिंह जैसों के परिवार रोते हैं। मान साहब, आपसे एक सवाल पूछना है। मंत्री बदलने से क्या होगा? अब अवैध खनन रुक जाएगा? क्या फिर कोई दर्शन सिंह अपनी जान नहीं गंवाएगा? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? इसकी गारंटी कौन देगा? इसीलिए आपसे गुजारिश करनी है कि खाली बातों से पेट नहीं भरता, कुछ कीजिए और सख्त एक्शन लीजिए ताकि इलीगल माइनिंग रुक सके और ये मौतों का सिलसिला भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।